तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी, आप फिक्र मत करना, ठीक है। आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाने वाली है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? तो पार्ट 1 में हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे। और अभी मैं थोड़ा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पहले तो हम 4 मेन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, 4 मेन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। और फिर ये साइंस और मैथ्स का वीडियो रहेगा, ठीक है। साइंस और मैथ्स दोनों का। तो 4 फोर्सेस में कौन से फोर्सेस होते हैं? तो 4 फोर्सेस हैं। मैंने आपको इसके पहले में वीडियो में बताया था कि एक स्टोन है और कोई इंसान उसको पुश कर रहा है, तो कितने टाइप ऑफ फोर्सेस यूज़ होते हैं। तो आपको पता ही था कि 4 टाइप ऑफ फोर्सेस यूज़ होते हैं, वही पूरे के पूरे मेन फोर्सेस है। तो भी मैं आपको वापस से समराइज़ करा देता हूँ, ठीक है। समराइज़ करा देता हूँ। तो चलो आते हैं समराइज़ करने के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा समराइज़ करने के लिए आते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो समराइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा? चार फोर्सेस को करना होगा, ठीक है। 4 कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। 4 फोर्सेस के बारे में हमें करना होगा। 4 फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना होगा। कौन से फोर्सेस थे मुझे पता अभी याद है मुझे, ठीक है। चलो, तो कौन से फोर्सेस थे? तो आप पहले मुझे आंसर दो। टोटल कितने फोर्सेस थे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टोटल 4 फोर्सेस थे, जैसे कि आपको पता ही है। 4 फोर्सेस थे टोटल। और कौन से थे आप मुझे कमेंट में देखे बिना ज़रूर बताना, ठीक है। तो कोई भी आप सीक्वेंस में, ऐसा ज़रूर नहीं आप सीक्वेंस में लिखे ही, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे लाना है मुझे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। इसको मैं MC नाम देता हूँ, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे वर्क करता है। दूसरा फोर्स है नॉर्मल फोर्स, जो कि स्ट्रेट होता है, वह मैं समझाता हूँ। बाद में है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कोई भी चीज़ को अपोज करता है। चौथा कौन सा रहेगा आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि बहुत ग्रेविटी होती है तब यूज़ होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को करने के लिए, नॉर्मल फोर्स किसी भी नॉर्मल है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स किसी भी चीज़ को धक्का या फिर कुछ मस्कुलर यूज़ के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो आपको मैं मस्कुलर फोर्स देता हूँ। मतलब आप किसी भी चीज़ को उठाते हैं, मतलब पिक करते हैं, या फिर धक्का लगाते हैं, मतलब पुश करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है। तो उसको कोई भी मसल्स का यूज़ होता हो उसको मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपल मतलब एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। और दूसरा हम लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का इस मेन फोर्स है, ठीक है। 4 फोर्स में से ये बहुत मेन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कोई भी फोर्स को अपोज करता है, ठीक है। अपोज करता है कोई भी, मतलब कोई भी हो, आप कुछ भी करते हो, आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लिख पाते हो, आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लिख पाते हो, चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं तो आप अनकंट्रोल हो जाते, ठीक है। जैसे कि ब्रेक टूट जाती है गाड़ी में तो कैसे अनकंट्रोल हो जाती है, ऐसे ही आप अनकंट्रोल हो जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो बाद में एक फोर्स आता है, उस फोर्स का नाम है
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपको ग्रेविटी तो पता ही होगा, ग्रेविटी क्या होता है वो आपको पता ही होगा। जो ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी होता है। और अब आते हैं मैथ्स की ओर। आई होप मैंने 4 के 4 फोर्स समझा दिए होंगे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो आपको जैसे कि पता ही है, इक्वल कोई भी फोर्स नॉर्मल होता ही है, क्योंकि वो जब रेस्ट में होता है तब वो नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को आपको पता ही होना चाहिए और होगा ही, ठीक है। चलो, अब आई होप मैंने सबके सब करा दिए हैं। अब थोड़ा मैथ्स के टॉपिक में भी आते हैं, ठीक है। तो चलो मैथ्स के टॉपिक में लेके आते हैं। तो ये रहा हमारा सम, जो कि थोड़ा बहुत आसान है। आपको ये एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में भी आपको ये सम मिल जाएगा, तो आपको ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको आप मेरी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इसी मैथ्स में तो हम एक ही सम करेंगे, ठीक है, एक ही सम करेंगे शायद तक, ठीक है। तो ये जो है और ये जो है वो आपको कुछ याद आ रहा है? आपने कुछ पढ़ा था इंटीरियर एंगल करके, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल करके कुछ पढ़ा था, ठीक है। आपको याद होगा आई होप, ठीक है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल करके आपने कुछ पढ़ा ही था, मुझे भी याद है आपने पढ़ा था, ठीक है। ये यही है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ यार, आपका भाई किस लिए बैठा है। तो आपको एक चीज़ करना है, x + 28 = 85 है, इसलिए जैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको x फाइंड करने के लिए x = 85 - 28 करना होगा। तो x = 85 - 28 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा पता है? तो आपको मिलेगा ये 7 मिलेगा और 2 5 57 मिलेगा। आई होप 57 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये 57 है, ठीक है। तो ये 57 + 28 ये होना चाहिए, तो आपका आंसर राइट है। और आपको y की वैल्यू भी ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया 57, ठीक है। ये 57 मिल गया, ठीक है। ये 57 मिल गया। तो अभी अपने को y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये y है, तो हम क्या लिखें? y + x + p = जैसे कि 180 होता है q, तो लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी तो कैसे लिखेंगे हम? y कितना है हमें पता नहीं, y तो y ही है, x कितना है 57 है और ये 90 है, तो = होगा 180, ठीक है। तो बाद में क्या होगा? तो ये रफ कर देता हूँ मैं। तो आपको प्लस करना है, 57 + 90 कितना होता है? 57 + 90 147, आई होप ऐसा ही होता हो। तो 57 + 90 शायद 147 ही होगा, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं यार, कंफर्म करना ज़रूरी है। 7 और 9 40 147 बराबर है मेरा आंसर। चलो, तो अभी 147 आ गए हैं, 147। तो y + 147 = 180 डिग्री है, तो y = 180 - 147 होगा। तो हमको y की वैल्यू फाइंड करने में 180 - 47 करना पड़ेगा। 180 - 147 शायद 33 होगा, आई होप। तो हम माइनस करके देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। अरे यार, ये मेरी पेन थोड़ी बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो माइनस करके देख लेते हैं। तो 33 आएगा, आई होप 33 आएगा। तो आपको जैसे कि मिल गया 33, ठीक है। 33 आपको मिल ही गया है आखिरी में, ठीक है। 33 आपको मिल गया है। तो चलो, अभी ये आपको मिल गया 33, तो मैंने पहले ये रफ ही कर देता हूँ। 33 ये आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 33 डिग्री मिल गया और यहाँ पे आपका था, यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया और
तो शायद आपको यहाँ पे 57 मिल गया है। तो ये 57 मिल गया। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना इसी वीडियो के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।